जनाब अली, आप सबको हम खुश आमदेद कहते हैं WB बाय हिमानी शान इल्म में, यानी कि आज के क्विज़ मुकाबले में, यानी कि हमारे आज के शान इल्म के 2021 के आखिरी सेमीफाइनल में आज इन तीन में से भी कोई एक फातेह होगा और वो क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए। शान इल्म 2021 का फाइनल होगा कल, क्योंकि कल मुमकिन तौर पर, वैसे ख्याल इसके बरक से, लेकिन जाहिर है ये हतमन तो कुछ नहीं कह सकते, तो कल मुमकिन है कि शान रमज़ान 2021 की आखिरी नशिस्त हो सहर की, अगर 29 रोज़े हो गए तो इसलिए कल शान रमज़ान 2021 का फाइनल होगा। दो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान एक सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और एक इन तीन में से आज कोई सेलेक्ट होंगे। अब से थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हमने आज इस ये ख़ास मुकाबला है, सेमीफाइनल है, आखिरी सेमीफाइनल है, तो हमने गुजारिश की है जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब से कि वो हमारे साथ इस मुकाबले में तशरीफ़ रखें। और कारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कारी साहब, यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके होने से बड़ी तवानाई एक मिल जाती है ज़रा, तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बज़र बना के चेक कर लें कि आप लोगों का बज़र का सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है और सही जवाब पे 10 नंबर का इजाफा होगा, गलत जवाब पे 10 नंबर की कमी होगी। सही जवाब पर भरपूर तालियां बजाकर, जबकि गलत जवाब पर क्या होगा? ठीक है सर। और आज का जो विनर है वो ऑफ कोर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। कल यहां से जो भी फाइनलिस्ट होगा वो WB बाय हिमानी की जाने से 2 लाख रुपए कैश प्राइस जीत कर जाएगा। 2 लाख रुपए कैश प्राइस कल यहां से हमारा कोई भी पार्टिसिपेंट जीत कर जाएगा। और एनिक्स की जानिब से भी बम्पर प्राइजेस हैं सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? क्या नाम आपका? सईदा जुहा अली गिलानी। और क्या करती हैं जुहा साहिबा? लॉ स्टूडेंट फ्रॉम SM लॉ कॉलेज। राइट जनाब। सर? अवेस आजम नाम है, NED से स्टूडेंट हूँ। अवेस भाई, ओके जी सर। जी मैडम? आयशा मोइन, लॉ स्टूडेंट फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। ऑल राइट, 2 लॉ स्टूडेंट्स हैं और एक क्या है? मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हाँ, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को मालूम है। एक गुजारिश भी कि अपने हाथों को बाकायदगी से सैनिटाइज जरूर करते रहिए ताकि कोरोना के इस दौर में आप इस वबा से दूर रह सकें। एक दफा तालियां बजा दें, मुकाबले का बाकायदा आगाज करते हैं जी। बजा दें भाई। बता सकेंगे लेकिन आप मुझे साथ साथ जवाब, तो अगर अच्छा ठीक है। चलें जनाब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान की वो कौन सी शख्सियत है कि जिन्हें 1985 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, तमगा हुस्न कारकर्दगी। जाहिर है एक तो लाखों करोड़ों लोगों में कुछ को मिलता है, कुछ 100 को मिलता है, करोड़ों में वो उनमें से तो है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उनको वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक नहीं बल्कि 2 चीजों पर बैक वक्त मिला। यानी उनको नात खानी में भी जी, कारी वही ज़फ़र कासमी। किस चीज पे? नात खानी में मिला और बाहर इंटरनेशनल कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा था। जवाब आपका सही मान लेते हैं। 2 चीजों पे जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब को ये एजाज हासिल है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, यानी कि बेहतरीन नात खां भी रियासत पाकिस्तान ने तमगा उसने कारकर्दगी दिया, बेहतरीन नात खां होने पे भी, और बतौर कारी भी इनकी खिदमात को सराहा गया। क्या कहने कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, आप असासे हैं जी। बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। कारी साहब जरा बताइएगा सही, क्या वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो कहाँ तकरीब ऐवान सदर में तकरीब हुई थी, क्या था? मुझे 1985 में तिलावत में और नात खानी में बैक वक्त प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया और उसमें मैं गया जब, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस एजाज़ से नवाजा गया। क्या बात है। तो लेकिन ये इतना बड़ा एजाज है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक और ऐसा एजाज है कारी साहब के पास कि जिसके आगे ये एजाज हो या दुनिया का कोई भी एजाज हो, दुनिया के सारे बादशाह मिलकर कोई एक एजाज दे दें कारी साहब को। लेकिन जो अगला एजाज मैं बता रहा हूं वो ऐसा है कि वो दुनिया के सारे खजाने, सारे एजाज, सारे मेडल वो साइड पर हैं, और वो एजाज उससे बढ़कर है। वो ये कि कारी वही ज़फ़र कासमी साहब वो नातखा है कि जिन्हें रोज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की जालियों के अंदर जाके वहां पर नात शरीफ पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है कारी वही ज़फ़र कासमी साहब को। क्या कहना है भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चलें जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और यूं करते हैं कि बल्कि एक सवाल पहले आप करें जरा ज़ुहैब भाई। माइक बेटा, माइक। जी जी। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। मुकम्मिल कर सकें जी। ये करम है हुजूर का हम पर,
किए। आने वाले अजाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं भाई, जबरदस्त, वाह वाह। ये बताइए भाई, तालियां बजा दो, क्या हो गया? लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, क्या सवाल है, क्या जवाब है? लेडी रीडिंग हॉस्पिटल कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में है भाई, ताज़ियत कीजिएगा। हाँ जी, ओके जनाब। अगला सवाल करेंगे जनाब मोहसिन साहब। जनाब, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। अगर मुकम्मल कर सकते तो। जनाब, या शायर का नाम? शायर के नाम के ऑप्शन देते हैं मोहसिन भाई। कमर सुलेमानी साहब या अदीब रायपुरी? अदीब रायपुरी साहब या कमर सुलेमानी? जनाब, फर्स्ट ऑप्शन। कमर सुलेमानी, जवाब दुरुस्त है। ओके, ऑलराइट। भाई ये बताएं, मशहूर मारूफ नगमा है वतन की मट्टी गवाह रहना, अल्लामा इकबाल ने लिखा है या सहबा अख्तर साहिबा ने? जी, सहबा अख्तर साहब। सहबा अख्तर ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। ये नगमा वतन की मट्टी गवाह रहना पहली बार मेहदी हसन ने गाया या नैयरा? मेहदी जी, हसन ने। गलत हो गया जवाब, नैयरा नूर ने गाया है। सबको याद है, तो 10-10-10 हो गए तीनों के नंबर्स। और राइट जनाब, मशहूर मारूफ नगमा है जाग उठा है सारा वतन, किसने लिखा है? मिर्जा गालिब ने या हिमायत अली बी? हिमायत अली ने। हिमायत अली साहब ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। और राइट जनाब, ये बताइए, ये रेडियो पाकिस्तान है, ये जुमला क्या सवाल है और क्या जवाब? सवाल बता दें पहले, क्या जवाब? क्या ये रेडियो पाकिस्तान है, लाहौर से अनाउंसमेंट हुई थी, उन्होंने कभी कहा था ये रेडियो पाकिस्तान है। ठीक है, मेरा सवाल यही था कि किस स्टेशन से अनाउंसमेंट हुई थी? लाहौर से, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। ये रेडियो पाकिस्तान है, जुमला लाहौर की रेडियो क्या सवाल है और क्या जवाब ये है? जुमला किसने कहा था? मुस्तफा अली हमदानी। यही सवाल था और यही जवाब है, जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई। क्या कहने आपके? ये बता दीजिए कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से जो तकसीम हिंद का ऐलान था वो किसने किया था? मलका बरतानिया ने या लॉर्ड? बी जी जी, लॉर्ड ने। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। ओके, पाकिस्तान के परचम में एक चांद बना हुआ है, उस बी? हिलाल कहते उसे हैं। हिलाल कहते हैं, ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। एक वीडियो देखिए जरा जल्दी से, वीडियो दिखाइएगा, बाद में सवाल करेंगे जी। दीप जिनका महल्ला धीमे जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर। वो चलाना था, नेक्स्ट वो चलेगा जो ऑडियो था। अच्छा चले जनाब, ये बता दें कि ये मशहूर मारूफ कलाम, क्या सवाल है, क्या जवाब है? हबीब जालिब का कलाम हबीब है। जालिब का है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त, ठीक है। मुहासरा या दस्तूर, उन्वान क्या है इस कलाम का? बी? दस्तूर। दस्तूर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। इस कलाम का कोई एक शेर इसके अलावा? जी, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और ये तो हो गया है, इसके अलावा मैंने कहा है, हाँ कोई एक शेर। वो लाइन, हाँ, 5 4 3 2 1, कोई बात नहीं, ओके, -10 होंगे, जवाब गलत हो गया है। अगली वीडियो दिखाइएगा, वीडियो जी दिखाएं भाई। We are party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here? I'm going. और राइट जनाब आली, ये बताइए मकाम कौन सा है? बी? सिक्योरिटी काउंसिल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। जब ये हुआ तो उसमें जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने वो उसको उसके बारे में था, इसके कश्मीर के उसमें था, उन्होंने उसको फाके था। जवाब गलत होगा, ताज़ियत कीजिए, चूंकि सवाल ये था, सवाल मैं कर रहा हूं अभी, ये जवाब गलत हो गया, -10 होंगे, चूंकि सवाल नहीं था। जब ये हुआ, इसके आसपास ही एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, एक सानेहा हो गया था पाकिस्तान में। कौन सा मशहूर मारूफ और अफसोसनाक सानेहा हो गया था? चले मैं आगे बढ़ता हूं, ये बताइए
तारीख बतानी है, साल नहीं तारीख। 5 जनवरी 6 दिसंबर। सुकूत ढाका कब हुआ? 16 दिसंबर। क्या? सी जी 16 दिसंबर 16 दिसंबर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, तारीख बतानी है 5 जनवरी 6 फरवरी अप्रैल में जो भुट्टो साहब को फांसी कब हुई? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आखिरी सवाल मेरा आपसे इस राउंड में, साल बताएं जी। 1979। 1979, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। जबरदस्त, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। तस्वीर दिखाएंगे तीनों को बाकी दोस्तों से माजरत के साथ। चलें जनाब, अब पहली तस्वीर दिखाते हैं और पहली तस्वीर दिखाएंगे टीम ए को। 3 तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिखाइएगा जनाब आली। ये कौन है भाई, ये किसका बचपन है? मैं आपको थोड़ी सी हिंट देने की कोशिश करता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, अभी सेनेटर बने हैं। बेरोज सब्जवारी तो नहीं है, तो कौन से सब्जवारी रह गए? 5 4 3 आप उसमें 2 1 फैसल सब्जवारी। अगली तस्वीर दिखाइएगा, झंडा, दीवार बर्लिन, हिटलर, जर्मनी, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अगली तस्वीर दिखाइएगा, सिख बिरादरी की इबादत गाह, अभी इसका इफ्तिताह आर्मी चीफ, वजीर आजम, सिख गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक का जो है उसमें मतलब करतारपुर है। करतारपुर, डॉक्टर साहब बताइएगा मुझे किसको हम ठीक मानेंगे नहीं मानेंगे? अगर वैसे करतार नहीं माना जाएगा, हाँ नहीं माना जाएगा। ओके चलें जनाब, गलत हो गया ये भी, नो प्रॉब्लम। सी आपके लिए अगली 3 तस्वीर दिखाइएगा। ये सब, अरे भाई ये कौन है? ये भी एमक्यूएम के हैं, ये कराची के मेयर भी रहे, अब एमक्यूएम में नहीं है, लेकिन पहले थे अब नहीं है। और जब थे जी मुस्तफा कमाल। अरे नहीं भाई, ताजिर के फारूक सत्तार है ये, फारूक सत्तार। अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब, कौन सा मुल्क है? करतबा, तारिक बिन जियाद, स्पेन, बिल्कुल ठीक है। अगली तस्वीर दिखाइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर, इटली, वेटिकन सिटी, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अगली 3 तस्वीरें बी के लिए दिखाइएगा। पहली तस्वीर, अरे भाई ये सियासतदान है बहुत मशहूर, मौलाना। 5 4 3 मोहम्मद अली जवाहर। गलत, मौलाना फजलुर रहमान है ये। अगली तस्वीर दिखाइएगा, हाँ जी, रजब तैयब अर्दगान, तुर्की, बिल्कुल ठीक है। अगली तस्वीर दिखाइएगा जी भाई, कौन सी है ये मस्जिद? 5 मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, 20 90 60 60 सेकंड है तीनों के पास। पहले 60 सेकंड हैं आपके और आपके ए। 60 सेकंड्स का वक्त शुरू हो रहा है जनाब अली। अब मुल्क में यौम बहरिया 8 सितंबर 18 सितंबर, बिल्कुल ठीक। मुल्क की पहली ज़रा यूनिवर्सिटी सियालकोट, फैसलाबाद, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान भारत के दरमियान शिमला मुआहिदा 1972 या 85? 1972, बिल्कुल ठीक। पाक पतन का पुराना नाम मॉन्टगेमरी या अजोधन? मॉन्टगेमरी। गलत। लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली या सर सैयद? चौधरी रहमत अली, बिल्कुल ठीक। चौधरी रहमत अली कहाँ मदफून, लंदन या पाकिस्तान? लंदन, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के पहले वजीर तालीम फजलुर रहमान या शेख रशीद? फजलुर रहमान, बिल्कुल ठीक। पहली मर्दमशुमारी 1951 या 1990? बिल्कुल ठीक। 1963 में किस मुल्क के साथ दस्तखत हुए, चीन या अफगानिस्तान सरहदी मुआहिदे पर? बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हुकूमत को तस्लीम किया 84 या 74? 74, बिल्कुल ठीक। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में टोटल नशिस्तें तकरीबन 33 या 133? 33, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की सरहद मगरिब में ईरान से मिलती है या इराक से? ईरान, बिल्कुल ठीक। पंजाब असेंबली में खवातीन की तादाद तकरीबन 66 खवातीन की नशिस्तें हैं, 186? 66, बिल्कुल ठीक। क्रिकेट की तारीख का चौथा वर्ल्ड कप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने या इंग्लैंड ने? ऑस्ट्रेलिया ने। बिल्कुल ठीक है जवाब, वेल प्लेड। आखिरी राउंड तो बहुत अच्छा खेला आपने। आपके हैं अगले 60 सेकंड्स। पार्टिसिपेंट सी, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता, सी चार्ली शुरू होता है। अब किस टीम ने लगातार 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप? बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का वजीर दिफा परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, बिल्कुल ठीक। पैगंबरों की सरजमीन फलस्तीन, बिल्कुल ठीक। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जावा या स्पार्टा? जकार्ता, ठीक है। ओके ओके। दुनिया का गैर रस्मी वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा का? बिल्कुल ठीक। कैरम में गोटियां 19 या 12? 1912, ठीक है। शतरंज की बस, गलत। शतरंज की बिसात में कितने खाने होते हैं, 64 या 16? 16, गलत। कैनबरा किस मुल्क का दारुल हुकूमत, ऑस्ट्रेलिया या चीन? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक। आलमी अदालत इंसाफ का सदर दफ्तर हेग या जिनीवा?
आलमी, अदालत इंसाफ का है। बिल्कुल ठीक। ताजमहल दिल्ली या आगरा? आगरा, बिल्कुल ठीक। कौन सा दरख्त है जिसपे लकड़ी नहीं है, केले का या आम? केले का। बिल्कुल ठीक। राइट ब्रादरान ने हवाई जहाज 1930 या 1990? 1930, बिल्कुल ठीक। जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी झील आंसू झील या बूलर झील? आंसू झील, गलत। आजाद कश्मीर के पहले सदर सरदार इब्राहिम या सरदार अब्दुल रब? इब्राहिम, बिल्कुल ठीक। मगरबी पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल जियाउल हक या अतीकुर रहमान? आदिकुर रहमान, बिल्कुल ठीक। महमूद गजनवी का वो गुलाम जो लाहौर का पहला गवर्नर भी था, नोमान या अयास? अयास। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, फाइनलिस्ट का चुनाव करना है हमने। आखिरी 60 सेकंड्स है। टीम बी, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है मेरे भाई। अब क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म ने किस मुल्क का दौरा किया? अमेरिका या किसी का भी नहीं? अमेरिका। किंतु गलत। 1923 हुकूमत ने अल्लामा इकबाल को कौन सा खिताब दिया? अल्लामा या सर? सर। बिल्कुल ठीक। कायदे आज़म से गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ जस्टिस अब्दुल रशीद या गुलाम महमूद? अब्दुल रशीद। बिल्कुल ठीक। बर्रे सगीर में तहरीक खिलाफत का आगाज 1919 या 1930? 30। गलत। कायदे आज़म की अपील पर मुसलमानों ने यौम निजात 1939, 1947? 39। बिल्कुल ठीक। 1937 में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लखनऊ या भोपाल? लखनऊ। बिल्कुल ठीक। हन्ना झील स्कर्दू या कोयटा? कोयटा। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के परचम का डिजाइन अमीर मीनाई या अमीर किदवाई? किदवाई। बिल्कुल ठीक। 100 रुपए के करेंसी नोट पर कायदे आज़म रेजिडेंसी है या हबीब बैंक प्लाजा? एजेंसी। बिल्कुल ठीक। 1907 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला इजलास ढाका या कराची? ढाका। गलत। ये बताइए कि पंजाब के किस शहर का पुराना नाम मेंटगेमरी है, साहिवाल या सियालकोट? साहिवाल। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान रकबे के एतबार से तकरीबन दुनिया में 10वें नंबर पर है या 36वें? 36वें। बिल्कुल ठीक। पंजाब में तकरीबन कितने अजला हैं, 36 या 45? 36। बिल्कुल ठीक। निशाने हैदर के बाद दूसरा बड़ा कौमी एजाज हिलाल जुर्रत है या तमगा इम्तियाज है? हिलाल जुर्रत। हिलाल जुर्रत है, ठीक है जवाब। ओ हो 30 सेकंड हमारे पास, जिसके बाद हमें जाना होगा एक ब्रेक पर। आज का सेमीफाइनल बहुत ही दिलचस्प हुआ है, बहुत ही शानदार हुआ है, बहुत ही जबरदस्त हुआ है। आपके नंबर हैं 150, आपके नंबर हैं 200। और बस मैं नतीजा अनाउंस करने के साथ ही जाऊंगा ब्रेक पर। आपके नंबर्स हैं 190। हाँ जी, जिसकी वजह से आज पार्टिसिपेंट बी ने क्वालिफाई किया। बहुत सारी तालियां। फाइनल होगा कल WB रहमानी शान इल्म का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।